अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैट्रिक के एग्ज़ाम से फ़ारिग हुए हुए हैं, प्रैक्टिकल्स ख़त्म कर चुके हैं और आगे के लिए अब फ़िक्रमंद हैं कि कॉलेजेस में एडमिशन और ग्रुप कौन सा लें, स्कोप किसका है, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रीव्यू देने जा रहा हूँ। बहुत कीमती वीडियो है तमाम उन मैट्रिक के एग्ज़ाम्स से फ़ारिग होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके ये क्वेश्चंस हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको एक न्यूज़ भी दूंगा। अगर कोई मेरा YouTube चैनल देख रहा है या देख चुका है आप में से तो उसको तो पता होगी वो ख़बर। बग़ैर वक्त ज़ाया किए दरमियानी लेंथ की वीडियो है, काइंडली मेरी आवाज़ भी सुन लीजिएगा और तस्वीर भी, ताकि काम की बात आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले सवाल का जवाब जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का है कि सर मैट्रिक के बाद हम कौन कौन से ग्रुप ले सकते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। तो ये आपके सामने 5 ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये तमाम सिंध बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के तमाम सिंध बोर्ड के लिए वैलिड है। कराची, सक्खर, हैदराबाद, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, सही है, सबके लिए ये वैलिड है। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, यहाँ तक के 3 को तो कहा जाता है कि हमने साइंस ली हुई है। ये भी क्लियर कर दूँ, जब कोई पूछता है आमतौर पे तो लोग कहते हैं हाँ साइंस ली हुई है। तो अब साइंस के अंदर ये तीनों हैं। पर्टिकुलर होगा फिर कि कौन सा ग्रुप लिया है, सही यहाँ तक। उसके बाद कॉमर्स ले सकते हैं और ह्यूमैनिटीज़ जिसको आर्ट्स ग्रुप कहते हैं वो ले सकते हैं। इस तरह टोटल अगर कहा जाए तो 3 ग्रुप हो गए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक, ओके। अब इसके बाद ये है कि अपना माइंड मेकअप करें, इसीलिए इसको मैं स्टडी प्लान का भी नाम दे सकता हूँ कि ग्रुप सिलेक्शन एज वेल एज स्टडी प्लान। कि ग्रुप सिलेक्शन नहीं खाली कि क्यों हम ये ग्रुप लें और इसमें क्या मुश्किलात और आसानियाँ आ सकती हैं। बहुत गौर से सुनिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मैट्रिक में अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं मैथ्स या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, और वो कहते हैं कि हमें उर्दू बहुत मुश्किल लगती है, याद नहीं होती, वगैरह वगैरह। इस तरह वो डिस्टिंक्शन करते हैं। तो पहले अपना ये दिमाग आप लोग काइंडली बना लें कि आपको इंटर के बाद क्या करना है, जिसको कैरियर काउंसलिंग कहते हैं। क्योंकि उसकी बुनियाद पे आप जो ग्रुप लेंगे उतनी मेहनत से और उतने तरीके से हम पढ़ेंगे फिर। ठीक, ओके। अब पहले सब्जेक्ट्स देख लेते हैं ताकि आप अपना मूड बनाएं कि हम कौन सा ग्रुप लें। और जब ग्रुप लें तो चाहे सर जव्वाद को ज्वाइन कर लें आप, चाहे किसी को भी, कॉलेज जाएं या ना जाएं, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें आपका, लेकिन बिल्कुल आपका फोकस हो, आपका रोड मैप तय हो कि ये मेरी मंजिल है, मुझे वहाँ तक जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। सही है। अब इंजीनियरिंग वाले देख लें, अगर कोई प्री इंजीनियरिंग लेने का शौकीन है, 6 सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में। ये फर्स्ट ईयर का लिखा है क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे। ये फर्स्ट ईयर के 6 सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। लेकिन कोई कहेगा सर सेकंड ईयर का भी बताएं ताकि हम बीच में ना पछताएं कि ये क्या ले लिया, सेकंड ईयर में ये था। 5 सब्जेक्ट्स तक यही रहेगा सेकंड ईयर में। इस्लामियत की जगह पाकिस्तान स्टडीज़ आ जाएगा, ठीक है। प्री मेडिकल ले सकते हैं आप, बायोलॉजी मैथ्स के बदले आ जाएगी। ख्याल रहे बायोलॉजी वालों को 7 पेपर्स देने जाना पड़ता है बोर्ड एग्ज़ाम में 7 दिन, मैथ्स वालों को 6 दिन। क्योंकि बायोलॉजी में बॉटनी का पेपर अलग दिन होगा 2 घंटे का, ज़ूलॉजी का अलग होगा 2 घंटे का, और बाकी 5 सब्जेक्ट रह गए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। तो इस तरह इनके सब्जेक्ट की मार्कशीट जो है वो 6 सब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ़ पेपर्स जो है वो 7 हो जाएंगे, ये ख्याल रहे।
इंजीनियरिंग कोई लेगा तो उसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल भी जाएंगे, और मेडिकल कोई लेगा तो उसके 4 प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बॉटनी का अलग, ज़ूलॉजी का अलग, फ़िज़िक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। ठीक। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, चाहे कोई सा भी आप ग्रुप लें, आपका फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का मार्क्स टोटल है 550 मार्क्स का टोटल मामला है। 550 मार्क्स जो हैं ये टोटल है फर्स्ट ईयर के। तो सेकंड ईयर को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लें तो ये 1100 में से आपकी मार्कशीट बनेगी। ठीक। अब ये चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी ग्रुप आप लें, अगर साइंस लेते हैं तो कंटिन्यूअसली पढ़ें बेटा, चाहे कोचिंग में, चाहे मेरे साथ JJC ऑनलाइन व्हाट्सएप भी ला रहा हूँ, यूट्यूब चल रहा है माशाल्लाह से, वो कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। सिर्फ बोर्ड इम्तिहान में 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, उससे रिज़ल्ट नहीं बनता। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 9 10 से अहम क्लास है, कैरियर आगे प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ उसकी बेस है, ख्याल रहे। और फर्स्ट ईयर बहुत कीमती है, सेकंड ईयर से भी, इसलिए कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अब अपना क्राइटेरिया फर्स्ट ईयर की रिज़ल्ट की बुनियाद पर कर दिया है, एंट्री टेस्ट के साथ अपनी मेरिट बनाने के लिए। तो देखिए फर्स्ट ईयर शुरू से सीरियस पढ़ेंगे तो बहुत एडवांटेजेस हैं। ठीक है। कंप्यूटर साइंस अगर आप लेते हैं, इसी को जर्नल साइंस भी कहते हैं, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स तो सेम रहेंगे। इंजीनियरिंग वाले केमिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ती कंप्यूटर साइंस वाले को, उसको कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट मिलेगा, बाकी 5 सब्जेक्ट उसके इंजीनियरिंग वाले रहेंगे। सही है। कंप्यूटर साइंस वालों में ये 3 सब्जेक्ट, ये 2 फिज़िक्स और कंप्यूटर के प्रैक्टिकल होंगे। बाकी एक चीज़ और बता दूं, आगे आपके एडमिशन फॉर्म आएंगे, आप लोग परेशान होंगे, कुछ लोग उसकी फ़ीस लेंगे। मैं ज़बानी बता रहा हूँ, अभी इस वक्त कोई इसकी फ़ीस नहीं है। देखिए इन शुरू के जो सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ इसको कहा जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, इनको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। जिसको हम साइंस सब्जेक्ट्स बोलते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपके पास फॉर्म आएगा तो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कॉलम में ये वाले लिखेंगे यहाँ तक, और आखिर में जो लिखे हुए ये हैं कंपलसरी, ये हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कंपलसरी का मतलब है कि ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे दिल ना चाह रहा हो। सिर्फ एक चीज़ ख्याल रहे, अगर आप में से कोई नॉन मुस्लिम मुझे देख रहा है तो इस्लामियात के बदले उसका सिविक्स होगा, अखलाकियात वाला एक पेपर। अगर कोई नॉन मुस्लिम देख रहा है उसको इस्लामियात नहीं, सिविक्स का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है। ये तो हो गया जनाब इसका मंजरनामा। काफ़ी सारे लोग कहते हैं सर कॉमर्स का क्या स्कोप है। बेटा कॉमर्स का बहुत स्कोप है, मेरी कैरियर काउंसलिंग में आइएगा, उसमें देखिएगा। मैं अभी मुख्तसर बता रहा हूँ कॉमर्स अगर लेंगे तो क्या होगा। कॉमर्स लेंगे तो 7 सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 50-50 मार्क्स के हैं। अकाउंटिंग इसका सबसे क्रूशल सब्जेक्ट है, मेन। सही है। POC प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, POE प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैथ्स, और 3 इसके भी कंपलसरी सेम हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और कंप्यूटर साइंस जैसे। इसमें जो बिजनेस मैथ्स है ये 50 मार्क्स का है, और ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये 50 मार्क्स का है। बाकी टोटल इनका भी 550 रहेगा। सही है। अब एक चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर कौन सा ग्रुप लें कि मैथ्स ना पढ़नी पड़े। तो एक चीज़ बता रहा हूँ, यू कैन नॉट एस्केप मैथ्स। ये तो पहले माइंड बना लें, पढ़ाई छोड़ दें, मैथ्स से जान नहीं छूट सकती। मैथ्स सब्जेक्ट को नहीं कहते बेटा। बायोलॉजी को ये सोच के लेता है कि मुझे मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेक इट वेरी श्योर, फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स डेरिवेशंस भरी हुई हैं। मैं 27 साल से पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ सच, कोई फेक न्यूज़ नहीं दूंगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस भरी हुई हैं। क्या पता चला बायोलॉजी लेके मैं बचा थोड़ी, मैथ से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। कंप्यूटर साइंस वाला ये सोचता है कि कंप्यूटर ले लूँगा तो गेम खेलूँगा, लैपटॉप और मोबाइल। बेटा ये ध्यान रहे, कंप्यूटर इज़ अ सब्जेक्ट, नो प्लेइंग। फिज़िक्स और मैथ्स हेक्टिक है, मेहनत करनी पड़ेगी। कंप्यूटर आपका इंटरेस्ट भी हो, कंप्यूटर ग्रुप ये सोच के ना ले कोई स्टूडेंट कि कंप्यूटर में खेलते हैं। खेलने का काम बच्चों का है, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये दिमागी काम है। प्रैक्टिकल इसका 25 मार्क्स का है, वरना फिज़िक्स केमिस्ट्री का 15-15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। इससे भी अंदाज़ा लगा लें।
बॉटनी ज़ूलॉजी का 8 और 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, मिलकर 15 मार्क्स का होगा। अब देखिए मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कितना कुछ बोल रहा हूँ, सब लिख नहीं सकता। तो कंप्यूटर इज़ नॉट अ प्लेइंग गेम, सब्जेक्ट है मैथ्स फिजिक्स में, देखें मैथ्स आ गई, ठीक। कॉमर्स में अकाउंटिंग, बैंक में जाना है आपको, MBA की तरफ जाना है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है, अकाउंटिंग की सब्जेक्ट है। फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग 1 होगा, सेकंड ईयर में अकाउंटिंग 2 होगा। फर्स्ट ईयर में यहाँ स्टैट्स नज़र नहीं आ रही जिसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सेकंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स होगी, इन सब में मैथ्स है। और किसी को पता हो अकाउंटिंग में तो हटो बचो मैथ्स है, ऑडिटिंग, फॉर्मुलेशन, प्रॉफिट लॉस, ऑडिटिंग, लंबी लंबी शीटें बनेंगी, मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, ये मैट्रिक लेवल की और फर्स्ट ईयर की लेवल की नॉर्मल मैथ्स है। यानी अब देखें ये बताने का मकसद क्या है, अब लगा ना कि ये जस्ट फ्रॉम मैट्रिक टू इंटर ग्रुप सिलेक्शन नहीं है, स्टडी प्लान भी सर मुख्तसर से आपको बता रहे हैं कि बहुत सोच विचार कर ग्रुप लें। क्योंकि पिछले साल का बता दूं 40% रिज़ल्ट आया है कराची का फर्स्ट ईयर का, एहतजाज के बाद वो 44% हो गया जो ग्रेस मार्क्स दिलवाए चीफ मिनिस्टर ने। तो ये चंदे से हम पास नहीं हो, हम अपनी मेहनत से A1 और A ग्रेड लाएं, और जितना A1 ग्रेड और A ग्रेड लाएंगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपकी मेरिट जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल होगा सर कॉलेज के नाम भी बताएं, इसके लिए देखें ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, वरना जो स्टडी ग्रुप एक बनाने जा रहा हूँ मैं उसमें रजिस्टर होंगे तो इंशाल्लाह उसमें ये पूरा फ्रॉम स्क्रैच आपके पास बातें आएंगी कि कौन कौन से कॉलेज टॉप हैं, आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट या 9 का रिज़ल्ट क्या है, उसके बिहाफ पे मैं आपको 5 टॉप कॉलेजेस की लिस्ट दूंगा, बॉयज़ की अलग गर्ल्स की अलग, कि इन कॉलेजेस में आप अपना कंप्यूटराइज जो ऑनलाइन फॉर्म की पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें जाके ये तरतीब में नहीं, यानी अगर आपकी 70% है 9 में तो आदम जी पे फर्स्ट पे थोड़ी लिख देंगे, ये सर से मदद लें। देखिए मैं सिर्फ अपनी वीडियो नहीं चमका रहा हूँ, मैं प्रॉपर टीचिंग कर रहा हूँ, मर्ज़ी है आपकी, वरना 100 लोग मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप इंसाफ कीजिएगा कौन क्या कर रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, समझा रहा है, या समझ रहे हैं ना। ह्यूमैनिटीज़ जिसको आर्ट्स कहते हैं, हाँ अब जो आप में से विद ड्यू रिस्पेक्ट उसको मुश्किल लगती है पढ़ाई, मैट्रिक में 9 में भी उसकी सप्ली है खुदा न खास्ता, तो आर्ट्स इन सब में सबसे निस्बतन हल्का पैकेज है। हल्का इस सेंस में कि इसमें कम मेहनत से भी आप क्लियर कर लेंगे पर्चे, लेकिन आर्ट्स का स्कोप आगे इंटर के बाद इतना नहीं होता अनलेस कि आप कोई ऐसे ही फील्ड में चले जाएं BA करने के लिए, MA करने के लिए, जो आपको आर्ट्स सब्जेक्ट में मास्टर्स तक ले जाए तब, वरना आर्ट्स की मांग इतनी नहीं है, वरना इन चारों की मांग है। कॉमर्स लेके ICOM करें, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि ICOM के साथ BCOM का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। सही है, मुख्तसर ये सब आइडिया भी दे रहा हूँ। प्री इंजीनियर प्री मेडिकल जिसको डॉक्टर बनना है, जेन्युइन मेहनत के साथ उसको ज्वाइन करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर। जिसको इंजीनियरिंग अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है उसको जेन्युइन ज्वाइनिंग करनी होगी। कॉलेज के स्टार्ट नहीं कीजिएगा आप, सर जवाद के JJC के यूट्यूब को या ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपकी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई यहाँ माशाल्लाह ऑर्गेनाइज वे में शुरू हो जाएगी तरीके से। अच्छा, आर्ट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ख़त्म पे ला रहा हूँ वीडियो को। 3 ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो भाई, सब में हो गए। इसमें इस्लामियत 50 मार्क्स का होता है 2 घंटे का, बाकी इंग्लिश उर्दू फर्स्ट ईयर की 100 मार्क्स की है, सेकंड ईयर में भी इंग्लिश उर्दू होगी 100 मार्क्स की। इतने सारे जो लिखे हैं ना मैंने, इसके अलावा भी 1-2 होते हैं, इसमें से 3 सेलेक्ट करने होते हैं ऑप्शनल में। इन सब में आपके पास ऑप्शन में ऑप्शन नहीं है। प्री इंजीनियरिंग लेगा तो यही 3 पढ़ने पड़ेंगे, अपनी मर्ज़ी से मैं मैथ्स के अलावा कुछ नहीं ले सकता, फिज़िक्स के अलावा। आर्ट्स वालों के अंदर ऑप्शन है, यानी ऑप्शनल में भी ऑप्शनल, कि सिविक्स ले लें, सोशोलॉजी ले लें, साइकोलॉजी ले लें, एजुकेशन, स्टैट्स, ज्योग्राफी, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इस्लामिक एजुकेशन है, हिस्ट्री है, अरबिक है, बहुत लंबी लिस्ट है, 8-10 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 3 उठाने होंगे आपको। ये 3 आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये कंपलसरी हैं।
ठीक है यहाँ तक? फिर भी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे कॉलेज से रिलेटेड के सर कॉलेज में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सुना है यूँ सुना है वो सर जवाब से राब्ते में रहें आप लोग। अब जो आखिरी फाइनल अनाउंसमेंट है, कुछ लोगों को तो पता चल चुकी होगी, जेजेसी सर जवाद टीचिंग कर रहे हैं 27 ईयर्स से, यूट्यूब पे आए थे पिछले साल 23-24 में, 1 साल हो गया पूरा। वो कायम है माशाल्लाह, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, जेजेसी बाई सर जवाद के नाम से चैनल यूट्यूब का। अनाउंसमेंट ये है कि इस साल जेजेसी बाई सर जवाद एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी ग्रुप शुरू करने जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों के लिए प्रॉपर बाई द 2nd वीक ऑफ जुलाई, कमिंग जुलाई 24। ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हो कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन दिस। इसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हो कि आई विश टू ज्वाइन। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन उस लॉन्चिंग वीडियो में आएगी जो बाय द 2nd वीक ऑफ जुलाई होगा। ये पुराना व्हाट्सएप नंबर है जिसमें आप अपने फीडबैक और ये दे सकते हैं कि सर ये आपने प्रीएम्बल अच्छा दिया या बुरा दिया, और हम मज़ीद कुछ हल्के फुल्के सवाल आप व्हाट्सएप के इस नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं सर जवाब से, मोस्ट वेलकम। और फिर वो स्टडी ग्रुप जो बनेगा पूरा उसका एक नया व्हाट्सएप नंबर होगा, और इंशाल्लाह उसमें जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो पूरे साल आपको क्या क्या चीज़ें और फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो उस लॉन्चिंग वीडियो में आपके पास आएगी। फिर भी कोई अगर सवाल, कोई फ़िक्र, कोई ज़िक्र तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले तो लेते हैं कोई ग्रुप, लेकिन परेशान रहते हैं। कराची में फ़र्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सप्ली का रेशो बहुत ज़्यादा है। मेहनत से शुरू से पढ़ेंगे दिल लगा के तब इंटर का रिज़ल्ट क्लियर होगा, और फिर उसकी बुनियाद पे आपका आगे का इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी का हर्डल अच्छे अंदाज में, अच्छी फैकल्टी और टेक्नोलॉजी और फील्ड के साथ अकम्प्लिश इंशाल्लाह होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना और अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।